पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करना हमारी सरकार का सौभाग्य। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी भारत रत्न से होंगे सम्मानित। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, लिखा, उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में रहा मददगार। मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस साल 5 लोगों को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर कई नेताओं ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, दिल जीत लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जताई खुशी। कहा, मैं इसका स्वागत करती हूं। अमित शाह ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर जताई खुशी। कहा, वो जीवन भर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न देने की उठाई मांग। कहा, दलितों और उपेक्षितों के हितों में उनका योगदान कम नहीं। राज ठाकरे ने की मोदी सरकार से मांग, बाला साहेब ठाकरे को भी दें भारत रत्न। लखनऊ में सीएम योगी ने चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले को बताया अभिनंदनीय। कहा, यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 3 हस्तियों को भारत रत्न देने के फैसले पर जाहिर की खुशी। देशवासियों को दी बधाई। शनिवार को संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर पेश होगा धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सांसदों के साथ पीएम ने किया सरप्राइज लंच। शनिवार को पीएम मोदी 17वीं लोकसभा के समापन पर 5 बजे करेंगे सदन को संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले डी फेक के खिलाफ सरकार की बड़ी तैयारी। देश भर के साइबर थानों में लगेगा डिटेक्शन टूल। तैनात हुई एक्सपर्ट्स की टीम। 11 फरवरी को एमपी जाएंगे पीएम मोदी। झाबुआ में 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी होंगे रूबरू। करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त वितरित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार पर बोला हमला। कहा, यूपीए ने कोयले को राख में बदला। हमने अपनी नीतियों से कोयले को हीरा बनाया। यूपीए सरकार में कोयला घोटाले को लेकर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, यूपीए सरकार के घोटालों से देश की छवि को हुआ नुकसान। हमें सुधारने में लगा वक्त। श्वेत पत्र पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसद में जवाब। कहा, बिना सबूत के नहीं लाया गया श्वेत पत्र। यूपीए में हुए करप्शन को लेकर बोली वित्त मंत्री। कहा, यूपीए सरकार में हर साल हुआ एक भ्रष्टाचार। यूपीए सरकार की नीतियों को लेकर बरसे निर्मला सीतारमण। बोली, कमजोर से 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे। बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी। अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम धामी ने जख्मी पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से की मुलाकात। कहा, देवभूमि के माहौल को किया गया खराब। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बोले सीएम धामी। कहा, न्यायालय के आदेश पर हटाया जा रहा था अतिक्रमण। सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन पर हुआ हमला। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर सीएम धामी की अपील। लोग बनाए रखें शांति व्यवस्था। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में बवाल के बाद कर्फ्यू। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद।
दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन में पुलिस सीसीटीवी से की जा रही दंगाइयों की शिनाख्त। दंगे के बाद नैनीताल डीएम भी सख्त कहा, दंगे में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों के द्वारा की जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे। हल्द्वानी की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई चिंता। बोले, हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारे और तरक्की का रहा है। हल्द्वानी की स्थिति को देख के मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी हूं। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को मिली बड़ी राहत। अदालत ने लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव को दी अंतरिम जमानत। ईडी लालू तेजस्वी से पहले ही कर चुकी है मैराथन पूछताछ। 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की दी अनुमति। 28 फरवरी को ईडी कर सकती है जवाब दाखिल। अभिषेक घोषालकर की मौत पर सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में गुंडा राज और माफिया राज है। इस माफिया राज को शिंदे सरकार का आशीर्वाद है। सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह पर भी किया वार। कहा, गुंडा राज के लिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के बाद देश भर में हो रहा राहुल गांधी का विरोध। राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की हो रही मांग। झांसी में उमा भारती ने राहुल गांधी को दी नसीहत। बोली, ओछी मानसिकता का उतार दे चश्मा। पीएम मोदी पूरे विश्व के गरीबों के हैं नेता। पटना में बीजेपी ओबीसी मंडल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ओबीसी नहीं होने का किया था दावा। लातूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी पर दिए बयान से हुए नाराज। संभाजीनगर में राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान को लेकर हो रहा विरोध। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी का फूंका पुतला। नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 के उद्घाटन के दौरान नड्डा का भाषण। कहा, गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है, हमारे लिए गुड गवर्नेंस है एक भावना। मोदी सरकार के सुशासन का जेपी नड्डा ने फिर किया बखान। कहा, सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति का हुई शिकार। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। दरभंगा महाराज ट्रस्ट की संपत्ति बेचने के खिलाफ मिथिला राज्य संघर्ष समिति का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। ट्रस्ट की अरबों की संपत्ति बेचे जाने मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग। अयोध्या में फिर तेजी से शुरू हुआ राम मंदिर निर्माण। इसी साल तैयार हो जाएगी मंदिर की दूसरी मंजिल। का स्थापित किया जाएगा राम दरबार। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से 16 जनवरी से बंद था राम मंदिर निर्माण। 2025 तक मंदिर निर्माण से जुड़े सारे काम पूरे होने की संभावना। मुजफ्फरपुर में रामेश्वरम से लाई गई रामशिला। बड़ी संख्या में शिला के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए भक्त। भरतपुर से अयोध्या भेजी गई गुलाबी पत्थरों की खेप पूजा अर्चना के बाद किया गया रवाना। अब तक 50,000 क्यूबिक पत्थर भेजा गया अयोध्या। श्रीलंका के सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट। प्रभु श्रीराम की करेंगे पूजा अर्चना। अयोध्या पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन। रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर के पास ही अमिताभ ने खरीदा है घर। अयोध्या में ज्वेलर्स शोरूम का अमिताभ बच्चन ने किया उद्घाटन। जय श्री राम के जयकारे से संबोधन किया समाप्त। वाराणसी से लेकर प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर यूपी 112 की नई शुरुआत। जमीन के साथ जल में मदद के लिए तैयार यूपी 112 की वाटर बोट। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर हेलीकॉप्टर से भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा। तस्वीरें आई सामने। बीकानेर में भारत सऊदी की सेनाओं ने किया ज्वाइंट युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास को सदा तंसीक दिया गया नाम। रात के अंधेरे में रेगिस्तान में टैंकों ने उगली आग। वीर सपूतों ने दिखाया युद्ध कौशल। हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने लगाई छलांग। खुले मैदान में जमकर गरजे भारतीय हथियार। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच दिखी गजब की बॉन्डिंग। सेना के आला अधिकारियों ने देखी
ड्रिल। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच बढ़ेगा सामंजस्य। सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक सीखने का मिलेगा मौका। नागौर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। वीर तेजाजी महाराज मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। फतेहपुर में घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे अफसर, लोगों से भरवाए जा रहे संकल्प पत्र। कोटा में 8 करोड़ की लागत से बनेगा ऑडिटोरियम, तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ऑडिटोरियम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा राजस्थान का डकनिया रेलवे स्टेशन। 25% काम हो चुका है पूरा। इसी साल नवंबर तक काम को पूरा करने का लक्ष्य। मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से हो रहा है काम। 1,08 करोड़ की लागत से बन रही हाई स्पीड ट्रेन। यूपी सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को दिया तोहफा। योगी ने रोडवेज कर्मियों का 10% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 12,000 नियमित कर्मचारियों ने जताई खुशी। काफी समय से रोडवेज कर्मचारी धरना देकर सरकार से कर रहे थे मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा बड़ा मानदेय। 90,000 रुपया। न्यास की बैठक में बनी सहमति। दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और फिजी के मंत्री वतिमी रायलू हुए शामिल। मुलुगु में परिवार ने पालतू डॉग के बीमार पड़ने पर देवी समक्का की प्रार्थना की। देवी को लगाया गुड़ का भोग।